तो बहुत खुशी हो रही है आप लोग दोनों को देख करके। आप लोग दोनों युवा हैं और एक तरह से कहिए कि अपने समाज के साथ साथ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है आप लोगों में। जैसे आप हुए, आप तो उस मुकाम तक पहुंचे हैं भी कि जहां से सारे युवाओं को उचित मंच उपलब्ध करा सकते हैं मार्गदर्शन देने के लिए। आप जो है विभिन्न माध्यमों से आप इनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो जैसे ये शुरुआती दौर है इसका, तो इन्होंने जो अभी भारतीय संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जहाँ लोकसभा के अध्यक्ष महोदय भी थे, सभी लोग थे, वहाँ भी प्रस्तुति देने की इसने पहली कोशिश की जिंदगी में। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे क्या लगता है कि गढ़वा बहुत रत्न गर्भा धरती है और प्रचंड प्रतिभा यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। और खास करके यहाँ की जो जनमानस है, उभरते हुए लोगों के प्रति जो उनका एक समर्पण है, जिस प्रकार से सहायता और साथ देने की एक समाज जीवन की परंपरा है, वो प्रत्येक एक नौजवान को कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। रही बात दूसरी, कभी भी कोई भी प्रयास छोटे स्तर से ही प्रयास किए जाते हैं और छोटा प्रयास, छोटा बीज कभी विराट वट वृक्ष बनता है। इसलिए प्रयास कभी छोटे नहीं हो सकते। विराट उद्देश्य को लेकर किए गए पहला प्रयास विराट उद्देश्य को प्राप्त करने वाला छोटी सदी कदम हो सकती है। मैं अपनी बहन को बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करना चाहूँगा कि आपने बाबा बंसीधर और माँ गढ़देवी के आशीर्वाद से जिस प्रकार से जिस सेंट्रल हॉल में कभी बाबा साहब आम्बेडकर बैठ करके भारत के संविधान के बारे में व्याख्या करने का प्रयास किया था, उस सेंट्रल हॉल के अंदर में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 1947 से लेकर 2047 में भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूरे देश को संबोधित करने का काम किया। आज गढ़वा का सौभाग्य और स्नेह से मेरी बहन ने दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर में तालियों की गड़गड़ाहट अर्जित की है। मैं इनके भावी भविष्य के लिए, उज्जवल कामना के लिए मैं हार्दिक शुभेच्छा प्रकट करता हूं। और हम लोग जिस धरती से आए हैं, हो सकती है कि भारत के मानचित्र पर, गूगल पर बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता होगा गढ़वा को, लेकिन गढ़वा छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रकार से क्रांति की भूमि रही, उसी प्रकार से हिंदू स्वराज का कण कण में गढ़वा की एक संस्कृति है, एक हमारी विरासत है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को आप सबके माध्यम से, भगवान की कृपा से कुछ अवसर मिला है। रही बात अपने माध्यम से, तो हमारा लगातार प्रयास है कि इस देश के अंदर में, चूँकि इस देश का आइकॉन, इस देश का रियल रोल मॉडल भगवान के कृपा पात्र ठाकुर जी के प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, हम पूरे देश के नौजवानों को स्वामी विवेकानंद जी के कदमों पर चलते हुए प्रेरित करते हुए, हम भारत के कर्णधार हैं और भारत के भविष्य लिखने वाले कलम के सिपाही को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय इस देश के नौजवानों को, पर्याप्त संसाधन सभी लोगों को मिले, हम लोग उस दिशा में प्रयास करेंगे। बहुत उत्तम बात आपने कही। और आपको तो जिस लक्ष्य को आपने अभी प्राप्त किया है, भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि उत्तरोत्तर आप उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, जो लक्ष्य संपूर्ण सृष्टि को लाभान्वित और पोषित करने वाला हो। तो अब मैं अंजलि शाश्वत ये जानना चाहूँगा, आपने जो उपलब्धि हासिल की, आपके अग्रज के रूप में अपने बीच हैं इसी मिट्टी के लाल, तो क्या आपको कैसा लगता है? ऐसे लोगों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ऐसे लोगों को देखकर ऊर्जा मिलती है। जैसे हम एक छोटे जगह से हैं, कहने के लिए छोटे जगह से हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो कभी कभी महसूस होता है कि हमारा जो स्थान है वो कहीं ना कहीं अभी भी उपेक्षित जैसा है। लेकिन जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हमारा गढ़वा भी एक ऊंचाई को प्राप्त है और ऐसी मिट्टी में पैदा होकर हमें भी गर्व करना चाहिए। देखिए, हमारा जो जिला है ना, छोटा नहीं है। धीरेन्द्र जी एक पत्रकार है नगर उटारी के, और उन्होंने बताया एक बार कि स्वयं राधिका जी से मिलने के लिए बांकी वेद के अंदर में राधिका, राधे का नाम बांकी है, जिस राधा से मिलने के लिए स्वयं भगवान कन्हैया वृंदावन से चल करके आते हैं। मुझे लगता है ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। लोगों ने हमें पहचानने में थोड़ी देरी की है, लेकिन यहाँ के नौजवान, हम अपनी संघर्ष से और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से हम अपनी मिट्टी की खुशबू एक धरती पर पूरी दुनिया में एक दिन बिखेरेंगे। और भगवान बंसीधर की जिस प्रकार से बंसी के धुन पर पूरी सृष्टि नृत्य करने के लिए विवश हो जाते थे, एक बार गढ़वा अपनी प्रतिभा पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे सरजमी पे, पूरे दुनिया पर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भगवान की कृपा बस हमारे नौजवानों पर बना रहेगी।
सही है। जिस नगरी में बाबा बंशीधर की ऐसी प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा सोने की खुद ब खुद जमीन से निकली हो, जो दुनिया में अभी तक कहीं नहीं निकली, तो वो धरती वाकई महान है, महान रहेगी। और हम प्रयास करेंगे कि कुछ सकारात्मक निरंतर करते रहे, जिससे ये आने वाली जो हमारे क्षेत्र की पीढ़ी है उनको भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सके, दिशा निर्देश। और आप ऐसे देखेंगे धरती पर सरस्वती जी दो ही जगह पे विराजमान है। एक गढ़वा में सरस्वती नदी है और एक संगम में सरस्वती है। इसलिए गढ़वा ज्ञान के आधार पर नेतृत्व करेगा। हम शस्त्र के आधार पे नहीं, हम शास्त्र के आधार पे, ज्ञान परंपरा के आधार पे, और हमारे सभी सरस्वती के पुत्रों ने अपनी स्वर साधना के आधार पे आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प लिए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ सरस्वती ने अपना जल से अभिसिंचित करने का प्रयास किया है। हम भारत के अंदर में अपनी मिट्टी की ज्ञान को लेकर के दुनिया को एक उज्जवल ज्ञान की परंपरा से अवगत करने की दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास माँ सरस्वती है। बिल्कुल। और आपको कहा जाता है, महर्षि चाणक्य ने भी कहा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों समन्वय बनाकर यदि चलें तो कोई भी राष्ट्र कभी भी किसी परेशानी में पड़ता भी है, उसे तुरंत उबरने की क्षमता रखता है। और आपको जानकर यह गर्व की अनुभूति भी होगी, आप सभी जानते भी हैं कि प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अगर भारतवर्ष में कहीं प्रथम जन क्रांति की शुरुआत हुई पलामू से तो यही गढ़वा की गढ़वा धरती। से हुई है। सहोदर नीलांबर पीताम्बर ने जिस प्रकार से अपना शौर्य प्रदर्शन किया था, उनके शौर्य की अनुगूंज 7 समंदर पार तक पहुंची थी। आप लोग जब अपनी माता सरस्वती की कृपा से कुछ बुद्धि कौशल का प्रदर्शन करेंगे तो शौर्य का प्रदर्शन करने वाले लोगों की भी यहाँ कमी नहीं है, वे भी आगे आएंगे और ये गढ़वा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप लोगों को पुनः हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को प्रणाम।